गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म जयंती के अवसर पर सीएम योगी ने चित्रकूट में आयोजित तुलसी जन्म जयंती महोत्सव में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने सबसे पहले तुलसी कुटीर पहुंचकर पूजा अर्चना की और इसके बाद मानस मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास के हाथ से लिखी रामचरितमानस के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम का ये जो दौरा है वो श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक गौरव का केंद्र बन गया है। सीएम योगी ने चित्रकूट में कहा कि तुलसीदास ने अकबर का दरबारी कवि बनना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया। उस समय अकबर के नवरत्नों में शामिल होने की होड़ मची हुई थी। अकबर का कालखंड है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल होने के लिए एक होड़ लगी है, लेकिन उससे इतर इस गांव में जन्म लेने वाला एक दिव्य विभूति राम गोला के नाम पर उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरी वृत्ति नहीं है कि मैं किसी दरबारी कवि बनकर के और किसी विदेशी आक्रांता के शरण में जाकर के अपनी वृत्ति को आगे बढ़ाऊं, बल्कि उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो केवल और केवल राम के चरणों में ही अपने आप को समर्पित करता हूं। मेरी वृत्ति तो राम के लिए है, राम के चरणों में है। सीएम योगी ने महाकवि तुलसीदास जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तुलसीदास जी की जीवन गाथा समाज को धर्म, संस्कृति और सदाचार का मार्ग दिखाती है। तुलसी रिजॉर्ट में संत मुरारी बापू की अगुवाई में चल रहे कार्यक्रम में सीएम योगी ने हिस्सा लिया। सीएम ने कहा, तुलसीदास ने संवत 1594 में सनातन धर्म के माध्यम से गुलामी के उस कालखंड में एक नई क्रांति को जन्म दिया। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही और इस दौरान योगी के पहुंचते ही लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष लगाए। याद करिए, उस कालखंड में तमाम राजे रजवाड़े समर्पण भाव के साथ उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, लेकिन गुलामी के उस कालखंड में भी कुछ ऐसी दिव्य विभूतियां थी जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, जिन्होंने भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम को खड़ा करके उस समय की जन चेतना को जागरूक करने का काम किया था। उस समय की व्यवस्था को एक नया आयाम दिया था। कौन नहीं जानता है कि अकबर ने अपना बहुत सॉफ्ट चेहरा सामने रखा था, लेकिन उसके पीछे की क्रूरता क्या थी, एक किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी हम उसका स्वरूप देखते हैं, आज भी हम देखते हैं, लेकिन उस समय भी किसी जो हमारे पूज्य संतों की परंपरा रही है, कितनी मजबूती के साथ उसका प्रतिकार करती थी। प्रतिकार का तरीका केवल जब हम लड़ते हैं वही नहीं होता है, प्रतिकार का तरीका वह भी होता है जो रामलीला के मंचन के माध्यम से घर घर और गांव गांव तक रामलीलाओं के आयोजन को पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने पहुंचाया था। इस मौके पर जगत गुरु रामभद्राचार्य, संत मुरारी बापू, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिला प्रभारी मंत्री मनोहर लाल आदि जनप्रतिनिधि, संत महंत मौजूद रहे। जगत गुरु रामभद्राचार्य से सीएम ने आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम योगी खुद मंच पर जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिलने पहुंचे। रामभद्राचार्य ने सीएम योगी को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा सीएम योगी ने अपने मॉरिशस दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मॉरिशस जाने का अवसर मिला है। 150 वर्ष पहले भारतीयों को जबरन वहां ले जाकर मजदूर बनाया गया। मॉरिशस के लोगों ने बताया कि मैंने वहां जब गांव देखे तो ऐसा लगा जैसे चित्रकूट के आसपास के गांव हो। गुलामी के उस कालखंड में भी कुछ विभूतियां थी जिन्होंने भक्ति और शक्ति के संगम को खड़ा करके जनचेतना को जागरूक करने का काम किया, व्यवस्था को नया आयाम दिया था। तो एक दिन पहले मैं गया था, मैंने वहां पे बने हुए गांव देखे,
जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांव हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के आसपास के गांव हैं, ऐसे ही गांव बसे हैं। गांव की परंपरा वही है, काली मां का थान भी है। मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप लोग यहां रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, कैसे? उन्होंने कहा जब हम आए थे तो हमारे पास सहारा, हमारे पूर्वजों के पास सहारा केवल एक था और वह था एक रामायण का गुटका। मैंने कहा कि रामायण का गुटका क्या है मुझे बताओ। तो मैंने देखा पूज्य तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस ही उनका सहारा बनी थी। याद करिए, श्रद्धावान लपते ज्ञानम का जो ये भाव है, हमने देखा है उन लोगों की श्रद्धा को जो मजदूर बना के लेके गए थे, आज वे ही मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वहां के गौरव के प्रतीक बने हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि चित्रकूट की धरती को सौभाग्य प्राप्त है। ये अनेक ऋषि मुनियों की साधना भूमि रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय यही बिताया। वाल्मीकि रामायण हो या गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस, दोनों की रचना का आधार यही चित्रकूट है। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि विरासत पर ही विकास आगे बढ़ता है। हमें भी अपनी विरासत के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। कुछ लोग अनावश्यक रूप से संतों को विवादों में घसीटने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिनका जीवन ही राममय है वो ऐसे षड्यंत्रों से विचलित नहीं होते। हमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए मिलकर काम करना।